तो आज हम लोग देखेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट को कंटिन्यू करते हुए देखते हैं यूनिट्स क्या है। यूनिट्स यानी कि मात्रक। व्हाट इज यूनिट्स? मात्रक क्या है? A standard measurement of a quantity is given as a name is called its unit। मतलब कोई स्टैंडर्ड मेजरमेंट ऑफ अ क्वांटिटी इज गिवन एज अ नेम, किसी क्वांटिटी को, किसी राशि को हम जिस भी नाम से मापते हैं उसे मात्रक कहते हैं। मात्रक यानी कि मापना, जिसमें हम किसी राशि को मापते हैं उसे उसका मात्रक कहते हैं। जैसे कि लंबाई को हम किस में मापते हैं? लेंथ। लंबाई को किस में मापते हैं हम? लंबाई का मात्रक क्या क्या है? लंबाई को हम मीटर में मापते हैं, किलोमीटर में मापते हैं, सेंटीमीटर में मापते हैं, मिलीमीटर में मापते हैं। ये सब क्या है? लंबाई का मात्रक। मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ये सब क्या है? लंबाई का मात्रक है। और क्या हो सकता है? नैनोमीटर में हम इसे मापते हैं, पिकोमीटर, एंगस्ट्रम, यानी कि एक लंबाई को मापने के लिए कई मात्रक है हमारे पास, मीटर से लेकर एंगस्ट्रम तक, ये सब मात्रक है। ओके, अब हम देखते हैं यूनिट का डिफिनीशन क्या होता है। लिखेंगे यूनिट का डिफिनीशन, स्टैंडर्ड मेजरमेंट, स्टैंडर्ड मेजरमेंट, स्टैंडर्ड मेजरमेंट, स्टैंडर्ड मेजरमेंट, स्टैंडर्ड मेजरमेंट, स्टैंडर्ड मेजरमेंट ऑफ अ क्वांटिटी, standard measurement of a quantity is given as a name, given as a name is called its unit, is called its unit. What is unit? A standard measurement of a quantity is given as a name is called its unit. Okay. हिंदी में लिखेंगे, किसी राशि को जिस मानक नाम से मापा जाता हो उसे मात्रक कहते हैं। नाउ वी सी SI यूनिट। SI यूनिट मीन्स व्हाट? नोट में लिखेंगे हम लोग SI यूनिट, SI यूनिट means international system of unit, international system of units, ऐसा यूनिट मीन्स व्हाट? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, मतलब इकाइयों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। एसआई मात्रक क्या हिंदी होगा इसका? इकाइयों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। हम लोग अब देखने वाले हैं एसआई यूनिट क्या होता है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट मीन्स जो यूनिट हम लोग इंटरनेशनल लेवल पर उपयोग करते हैं
उसे हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं। जिसे हम लोग कहाँ यूज करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर उपयोग करते हैं, उसे हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं। इसके लिए 7 फंडामेंटल क्वांटिटी बनाया गया है। देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनियस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। एक एक करके हम सातों का एसआई मात्रक देखेंगे, उसका सिंबल देखेंगे। आइए तो लिखेंगे हम लोग, देयर आर 7 fundamental there are 7 fundamental quantity. There are 7 fundamental quantity and its SI unit and its क्या SI and its SI unit and its SI unit। 7 मौलिक राशि, 7 मौलिक राशि एवं इसका इसका 7 मौलिक राशि एवं इसका एसआई मात्रक, ओके। चलिए इसके लिए हम लोग कॉलम बनाएंगे। एक तरफ लिखेंगे क्वांटिटी, क्या लिखेंगे, क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी मीन्स मौलिक राशि, कॉलम बनाएंगे हम लोग। फंडामेंटल क्वांटिटी एक तरफ लिखेंगे एसआई यूनिट, क्या लिखेंगे, एसआई यूनिट मतलब एसआई मात्रक, मतलब क्या, एसआई मात्रक। फिर इसका सिंबल, फिर इसका क्या लिखेंगे हम लोग, सिंबल, यानी क्या, संकेत, नाविसी संकेत, ओके। फर्स्ट वन इज मास। मास मीन्स द्रव्यमान। द्रव्यमान को हम लोग किस में मेजर करते हैं, किलोग्राम में। किस में मेजर करते हैं, किलोग्राम। सिंबल क्या हो जाएगा इसका, केजी। मास, सेकेंड वन इज लेंथ, लेंथ मीन्स लंबाई। लंबाई को हम लोग, इसका ऐसा यूनिट क्या है, मीटर। लंबाई का ऐसा यूनिट क्या है, मीटर, METER, मीटर। मीटर मीन्स स्मॉल m। मीटर, मास, लेंथ, थर्ड वन इज टाइम। टाइम मतलब व्हाट, समय। समय का ऐसा ही मात्रक क्या है, समय का ऐसा ही मात्रक क्या है, सेकेंड। जैसे सेकेंड है,
मास लेंथ टाइम, टाइम का क्या हो जाएगा सेकेंड, सिंबल स्मॉल एस, मास लेंथ टाइम टेम्परेचर, टेम्परेचर, टेम्परेचर मीन्स व्हाट, तापमान, टेम्परेचर, मास लेंथ टाइम टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट 5, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट मीन्स विद्युत धारा, विद्युत धारा, विद्युत धारा। टेम्परेचर को हम लोग किस में मेजर करते हैं, केल्विन में, केल्विन, टेम्परेचर इज मेजरमेंट इन केल्विन, सिंबल इज कैपिटल के। ओके, इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर SI यूनिट एम्पियर, एम्पियर, symbol is capital M. Mass, length, time, temperature, electric current, luminous intensity, 6 number is what, luminous intensity, LU, luminous intensity, luminous intensity, प्रकाश प्रबलता, प्रकाश प्रबलता, प्रकाश प्रबलता, luminous intensity unit is what, candela, candela symbol is CD. Okay, next one 7 number is amount of substance, amount of substance, amount of substance is measure SI unit in mole, means MOL, mole, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस SUB, पदार्थ की मात्रा। तो सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा, ओके दिस। तो देखिए देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, क्या क्या है और इसका एसआई यूनिट क्या है, 7 मौलिक राशि एवं इसका एसआई मात्रक। फंडामेंटल क्वांटिटी में सबसे पहले मास, मास को हम लोग किस में मेजर करते हैं, किलोग्राम में, मास को किस में मेजर करते हैं, किलोग्राम, इसका एसआई यूनिट क्या है, किलोग्राम, सिंबल क्या हो जाएगा, केजी। लेंथ, लेंथ का एसआई यूनिट क्या होगा, लेंथ का एसआई यूनिट क्या है, मीटर, लेंथ का एसआई यूनिट क्या है, मीटर, सिंबल क्या हो जाएगा, एम। टाइम, टाइम को हम किस में मेजर करते हैं, सेकंड में, वैसे तो टाइम को हम आवर में, मिनट में भी मेजर करते हैं, लेकिन एसआई यूनिट क्या होगा, एसआई यूनिट इसका सेकंड होगा, क्या होगा, सेकंड होगा। टाइम का एसआई यूनिट क्या है, सेकंड, सिंबल क्या हो जाएगा इसका, स्मॉल एस। टेम्परेचर, टेम्परेचर यानी कि तापमान, तापमान को हम लोग किस में मापते हैं, तापमान को हम लोग केल्विन में मापते हैं, किसे मापते हैं, केल्विन में, इसका संकेत क्या हो जाएगा, के। उसके बाद क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा, विद्युत धारा को हम लोग किस में मेजर करते हैं, एम्पियर में, किसे मेजर करते हैं, एम्पियर में, इसका एसआई मात्रा क्या है, एम्पियर, और सिंबल क्या हो जाएगा, ए, कैपिटल ए। उसके बाद है हमारा लुमिनियस इंटेंसिटी, प्रकाश प्रबलता, प्रकाश प्रबलता यानी कि इसको किस में मेजर करेंगे, कैंडेला में, इसका एसआई यूनिट क्या है, कैंडेला, सिंबल क्या हो जाएगा, सीडी।
नेक्स्ट वन इज 7 नंबर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा। क्या है ये? पदार्थ की मात्रा। इसका ऐसा यूनिट क्या हो गया? ऐसा यूनिट हो गया इसका मोल, और इसका संकेत, संकेत क्या है? MOL, मोल। तो ये मिलाकर के 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है हमारा। इसको सब लोग नोट डाउन करेंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स है उसे। क्या है सप्लीमेंट्री यूनिट्स? सप्लीमेंट्री यूनिट्स मतलब क्या? पूरक इकाइयां। पूरक इकाइयां, पूरक इकाइयां, पूरक इकाइयां, पूरक इकाइयां, इकाइयां। पूरक इकाइयां। ओके, पूरक इकाइयां क्या क्या है? पहला प्लेन एंगल, प्लेन एंगल यानी समतल कोण। मीन्स व्हाट? समतल कोण। प्लेन एंगल मीन्स समतल कोण। समतल कोण, इसका ऐसा यूनिट क्या है और इसका सिंबल क्या है? ओके, इसका ऐसा यूनिट क्या है और सिंबल। ऐसा यूनिट, इसका SI यूनिट क्या है? ओके, SI यूनिट्स, SI यूनिट्स, और इसका सिंबल, इसका सिंबल क्या है? Plane angle and solid angle. Plane angle, first one is plane angle and second one is solid angle. Solid angle मतलब ठोस कोण। ऐसा यूनिट रेडियन। दिस इज व्हाट? प्लेन एंगल इज मेजर्ड इन रेडियन। रेडियन, symbol RAD, radian, and solid angle is measured in SI unit steradian, STRADIAN, steradian, symbol is STR. सप्लीमेंट्री यूनिट्स कौन कौन है हमारा? एक हो गया प्लेन एंगल और दूसरा क्या हो गया? सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल यानी कि ये 2D फिगर, जब हमें 2D फिगर को मेजर करना हो तो उसमें हम लोग प्लेन एंगल को रेडियन में मेजर करते हैं। इसका सिंबल क्या हो जाएगा? RAD, रेडियन। सॉलिड एंगल हम लोग 3D फिगर में मेजर करते हैं। जब हम लोगों को 3D फिगर मापना हो तो कौन सा मात्रा यूज करेंगे? ठोस कोण यानी कि स्टेरेडियन। इसको किसे मेजर करते हैं? स्टेरेडियन में। और इसका संकेत क्या होगा? इसका संकेत हो जाएगा STR, स्टेरेडियन। दिस इज 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ओके, आप लोग नोट करेंगे इसको। चलिए अब हम लोग देखते हैं अदर कॉमनली यूज्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। लिखेंगे अदर कॉमनली
other commonly used international systems of units are okay. Units are means सामान्य तौर पर उपयोग है ना, सामान्य तौर पर उपयोग किए जाने वाले इकाइयों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, क्या हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। ओके, क्या क्या है? पहला एफपीएस सिस्टम, नोट करते चलेंगे। एफपीएस सिस्टम, एफपीएस पहला क्या है हमारा? एफपीएस सिस्टम यानी एफपीएस प्रणाली। क्या बोलते हैं उसको? एफपीएस प्रणाली। ओके, एफपीएस सिस्टम में क्या क्या है? एफ फुट पाउंड सेकेंड। एफपीएस सिस्टम क्या है? ये एफ फॉर फुट, एफपीएस सिस्टम, एफ फॉर फुट, पी फॉर पाउंड एंड एस फॉर सेकेंड। फुट पाउंड एंड सेकेंड, एफपीएस सिस्टम फुट पाउंड एंड सेकेंड, फुट पाउंड और सेकेंड सेकेंड वन इज एमकेएस सिस्टम मतलब एमकेएस प्रणाली। मीन्स मीटर किलोग्राम एंड सेकेंड, मीटर किलोग्राम और सेकेंड, मीटर किलोग्राम और सेकेंड। थर्ड वन इज सीजीएस सिस्टम मीन्स सीजीएस प्रणाली। What is CGS system? C for centimeter, G for gram, and S for second. Okay, centimeter, ग्राम एवं सेकेंड। तो हम लोग देखने वाले हैं अदर
कॉमनली यूज्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सामान्य तौर पर उपयोग किए जाने वाले इकाइयों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। क्या देखने वाले हैं? सामान्य तौर पर उपयोग किए जाने वाले इकाइयों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। इसमें पहला है हमारा FPS सिस्टम। FPS सिस्टम यानी कि FPS प्रणाली क्या है ये? F फॉर फुट, F से क्या होता है? फुट, P से पाउंड यानी P फॉर पाउंड एंड S फॉर सेकेंड। ये हमारा FPS सिस्टम। FPS प्रणाली में क्या है? F से फुट, P से पाउंड एंड S से क्या है? सेकेंड। MKS सिस्टम क्या है हमारा? MKS प्रणाली मतलब M से मीटर, K से यहाँ किलोग्राम है और S से क्या है? सेकेंड, मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड। CGS सिस्टम, CGS सिस्टम क्या है? CGS सिस्टम में C से सेंटीमीटर, G से ग्राम एंड S से क्या है? सेकेंड, मतलब सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड। इसको हम लोग आसानी से याद रख सकते हैं। F से क्या होता है? F से फुट, P से क्या होता है? P से पाउंड, तो P से पाउंड, S से सेकेंड, तो S से सेकेंड, यानी कि फुट, पाउंड, सेकेंड। ये हो गया आपका FPS सिस्टम। MK सिस्टम को भी हम आसानी से याद रख सकते हैं। M से क्या होता है? M से होता है मीटर, K से क्या होता है? K से किलोग्राम और S से क्या होता है? S से होता है सेकेंड, तो क्या हो गया? मीटर, किलोग्राम और सेकेंड। फिर है आपका CGS सिस्टम यानी कि CGS प्रणाली। ये क्या है? C से हो गया आपका सेंटीमीटर, G से हो गया ग्राम और S से क्या होता है? सेकेंड, से क्या हो गया? सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड। इसको आप लोग नोट करेंगे। चलिए अब हम लोग यूनिट का प्रैक्टिस करते हैं। हाउ टू कैलकुलेट यूनिट। अब हम लोग क्या करेंगे? हाउ टू कैलकुलेट यूनिट ऑफ ड्राइव्ड क्वांटिटी, यानी कि हम ड्राइव्ड क्वांटिटी का यूनिट कैसे निकालेंगे। हाउ टू कैलकुलेट यूनिट ऑफ ड्राइव्ड क्वांटिटी। हाउ टू कैलकुलेट यूनिट ऑफ ड्राइव्ड क्वांटिटी। व्युत्पन्न राशि का मात्रक कैसे निकाला जा सकता है? व्युत्पन्न राशि का मात्रक, व्युत्पन्न राशि का मात्रक कैसे निकाला जा सकता है? व्युत्पन्न राशि का मात्रक कैसे निकाला जा सकता है? तो अब हम लोग ये निकालना सीखेंगे कि व्युत्पन्न राशि का मात्रक ये कैसे निकाला जा सकता है। ओके, आप लोग वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं। देखिए, जैसे है हमारा ड्राइव्ड क्वांटिटी हो गया स्पीड। फर्स्ट वन इज स्पीड। अब हमें स्पीड का यूनिट पता करना है क्या होता है। तो सबसे पहले आपको किसी ड्राइव्ड क्वांटिटी का यूनिट पता करने के लिए आपको क्या होना चाहिए? उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बटा टाइम। क्या होता है? स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा टाइम। अब डिस्टेंस क्या है हमारा? डिस्टेंस एक लेंथ है, लंबाई है। तो लंबाई का क्या मात्रक होता है? लंबाई का मात्रक होता है मीटर। इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है? मीटर। और टाइम का क्या होता है? सेकेंड। टाइम का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? सेकेंड, यानी क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड। क्या हो जाएगा ये? मीटर पर सेकेंड। चाल बराबर दूरी बट्टा समय। दूरी का मात्रक क्या हो गया? दूरी का मात्रक हो गया मीटर और समय का हो गया सेकेंड। क्या आ गया? मीटर पर सेकेंड। ओके, नेक्स्ट वन इज वेलोसिटी। वेलोसिटी का मात्रक क्या हो जाएगा गाइस?
वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम। क्या होता है वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम, यानी कि वेग बराबर विस्थापन बटा समय। क्या होता है? वेग बराबर विस्थापन बट्टा समय। अब डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट का मात्रा क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन एक तरह का लंबाई है। क्या है विस्थापन? प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो कहीं ना कहीं डिस्प्लेसमेंट भी एक तरह का क्या है? डिस्टेंस है। डिस्टेंस यानी कि लेंथ, और लेंथ को, लंबाई को किस में मापते हैं? लंबाई का ऐसा ही मात्रक क्या है? मीटर। तो क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट का क्या हो जाएगा मात्रक? मीटर। और टाइम का क्या हो जाएगा? सेकेंड। तो यानी क्या आ जाएगा? मीटर पर सेकेंड। ओके। स्पीड और वेलोसिटी का जो मात्रक है वो सेम ही है, इसको आप लोग नोट करेंगे। आइए अब हम लोग एसिलरेशन का मात्रक देखते हैं। एसिलरेशन हमारा ड्राइव्ड क्वांटिटी। एसिलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है गाइस? वेलोसिटी बाय टाइम। क्या होता है? वेलोसिटी बाय टाइम। एसिलरेशन इज वेलोसिटी बाय टाइम। हिंदी में क्या होगा? त्वरण बराबर वेग बट्टा समय, ये होता है कहीं ना कहीं। तो एसिलरेशन का हम यूनिट निकालते हैं, क्या आ जाएगा? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का क्या 7 फंडामेंटल क्वांटिटी में ये है? नहीं। तो वेलोसिटी को क्या करेंगे हम? ब्रेक कर लेंगे फॉर्मूला से। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बट्टा टाइम। तो वेलोसिटी जो है 7 फंडामेंटल क्वांटिटी में नहीं है, तो क्या करेंगे? वेलोसिटी को हम लोग ब्रेक कर लेंगे फॉर्मूला से। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, यानी कि वेग बराबर क्या होता है? वेग बराबर होता है विस्थापन बट्टा समय। वेग बराबर विस्थापन बट्टा समय। नीचे में भी एक और समय है, एक और समय है, तो क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा, है कि नहीं? तो ये तो वेग बराबर है ना विस्थापन बट्टा समय, लेकिन एक और समय नीचे में है, तो क्या करेंगे? एक समय और आ जाएगा नीचे। यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और एक टाइम और है नीचे में, तो क्या होगा? एक टाइम नीचे में और आ जाएगा। एक टाइम पहले से था वो आ गया है। डिस्प्लेसमेंट का मात्रा क्या होता है? मीटर। टाइम का क्या होता है? सेकेंड। फिर टाइम का क्या हो जाएगा? सेकेंड, यानी क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर s टू द पावर -2, s टू द पावर 2 माइनस मीटर सेकेंड इनवर्स 2, ऐसे भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। ओके। चलिए अब हम लोग निकालेंगे फोर्स। फोर्स का मात्रा क्या होता है? ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स का क्या हो जाएगा गाइस? कैसे निकालेंगे फोर्स का? तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। फोर्स क्या होता है? मास इंटू एसिलरेशन। क्या होता है फोर्स? मास इंटू एसिलरेशन। मास इंटू एसिलरेशन। फोर्स इज व्हाट? मास इंटू एसिलरेशन। मतलब बल बराबर क्या होता है? बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना में त्वरण। द्रव्यमान गुना त्वरण, बल बराबर। ओके। तो यहाँ क्या हो जाएगा गाइस? मास। तो मास का क्या होगा? मास का ऐसा यूनिट क्या होता है? केजी। मास का यूनिट क्या होता है? केजी। और एसिलरेशन का ऐसा यूनिट क्या है? तो अभी अभी हम लोगों ने निकाला है। एसिलरेशन का यूनिट क्या था? आया था, एसिलरेशन का यूनिट क्या आया था? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या आया था? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम लोग लिखेंगे एसिलरेशन का यूनिट क्या? इंटू है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके। सो दिस इज व्हाट? दिस इज केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके।
या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इट कैन बी ऑल्सो रिटन एज केजी मीटर सेकेंड पावर -2, क्योंकि ये नीचे जो बट्टा है ऊपर गया तो पावर -2 हो जाएगा, नहीं केजी मीटर। तो 1/x क्या होता है, x के पावर -1 होता है 1/x, यानी जब ये ऊपर जाता है तो पावर -1 हो गया। यहाँ पर हम इसको मीटर बट्टा सेकेंड स्क्वायर लिखें तो, या इसको हम ऐसे लिखें मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो, या इसको हम मीटर सेकेंड के पावर -2 लिख देते हैं तो, ये सब एक ही है, सेकेंड के पावर -2, इसको भी यही पढ़ेंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर सेकेंड के पावर -2 पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर बट्टा, इसको क्या पढ़ेंगे मीटर बट्टा मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर, ये सब एक ही है। ओके, दिस इज फोर्स। अब हम लोग वर्क का यूनिट अगर निकालना हो तो वर्क का भी यूनिट हम लोग निकाल सकते हैं, नहीं वर्क बराबर क्या होता है, वर्क बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कार्य बराबर क्या होता है, फॉर्मूला बल गुना विस्थापन, क्या होता है कार्य बराबर बल गुना विस्थापन, बल गुना विस्थापन। ओके, तो यहां पर कार्य का हमें ऐसा यूनिट निकालना है, कैसे निकालेंगे, बल का ऐसा यूनिट क्या है, तो बल का ऐसा ही मात्रक क्या है हमारे पास, हमें याद होना चाहिए कि भाई बल का मात्रक जो होता है वो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, क्या होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज यू हैव टू रिमेंबर केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो फोर्स का हमने मात्रक निकाला अभी केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आपने लिखा, बल का जो ऐसा ही मात्रक होता है, ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि इसका काफ़ी ज़्यादा उपयोग होगा बल का। विस्थापन का क्या होता है ऐसा ही मात्रक, विस्थापन का होता है मीटर, क्या होता है विस्थापन का ऐसा ही मात्रक मीटर, तो यानी कि ये क्या लिख देंगे इसको केजी मीटर, ये सेकेंड स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बट्टा सेकेंड स्क्वायर, ये पर सेकेंड स्क्वायर, इसको बट्टा करके लिख देंगे सेकेंड स्क्वायर, इनटू क्या हो जाएगा मीटर। सो दिस इज व्हाट, दिस इज केजी मीटर इनटू मीटर क्या हो गया मीटर स्क्वायर, बट्टा है तो इसको ऐसे लिखेंगे पर सेकेंड स्क्वायर, तो क्या आ गया वर्क का केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो इस तरह से हम लोग ऐसा यूनिट कैलकुलेट कर सकते हैं।